नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम रेशम कीट पालन किस तरह से होता है उसके बारे में विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे। विस्तार पूर्वक आज हम समझेंगे कि किस तरह से रेशम के जो कीट होते हैं उनका पालन होता है। तो रेशम सिल्क जो होता है कि रेशम को सिल्क के नाम से भी जानते हैं कि रेशे को जांतव रेशे भी कहा जाता है। और रेशम के कीट जो होते हैं वो रेशम के फाइबर्स बनाते हैं और रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालने की जो प्रक्रिया है उसे रेशम कीट पालन या इंग्लिश में सेरीकल्चर कहा जाता है। और आपने अपने घर के अंदर अपनी मम्मी से, अपनी चाची या दादी से रेशम की साड़ियों के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करेंगे। तो रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में हमें जानना आवश्यक है कि किस तरह से वो हमें प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो रेशम का कीट का जो जीवन चक्र होता है, मादा रेशम कीट अंडे देती है जिन्हें लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। और मादा रेशम जो होती है वो कीट अंडे देती है। रेशम कीट में मादा अंडे देती है जिन्हें लार्वा कहते हैं। इनके नाम है कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट भी कहा जाता है। तीनों नाम से पुकारते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं तो इसे प्यूपा कहा जाता है। प्यूपा या कोशित कहते हैं। ये क्या करते हैं, अपने आसपास एक जाल सा बुन लेते हैं और ये जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करते हैं। उसी जालों के बीच में ये रहता है। फिर ये अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेते हैं और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। तो कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्रों को बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, रेशम का जो धागा होता है, सूत्र होता है, रेशा होता है, वह स्टील के तार के जितना मजबूत होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले इसमें मादा रेशम कीट अंडे देती है जिसे कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। उसके बाद में वो अगले चक्र की अवस्था में प्रवेश करता है जिसे प्यूपा या कोशित कहा जाता है। ये अपने आसपास एक जाल सा बुन लेते हैं और उसके बाद में ये अंग्रेजी की 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। और सिर की इस गति के समय वो जो कैटरपिलर हैं वो पतले तार के रूप में बना एक प्रोटीन से एक बना पदार्थ स्रावित करते हैं जो कठोर होकर रेशम का धागा बन जाता है। जल्दी ही जो कैटरपिलर होते हैं वो अपने को पूरी तरह से रेशे के धागों से ढक लेते हैं और ये जो आवरण होता है वो कोकून कहलाता है। और इन कीट के आगे का विकास जो होता है वो कोकून के अंदर ही होता है और रेशम का उपयोग वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। मजबूती के बारे में हम पढ़ चुके हैं, स्टील जितना मजबूत होता है। आगे हम देखेंगे, चित्र में आप देख सकते हैं नर और मादा कीट हैं, वयस्क रेशम कीट हैं, शहतूत की पत्ती पर अंडे दिए और उसके बाद में ये कोकून की अवस्था आई। कोकून में विकासशील कीट होता है और ये रेशम का कीट है। तो इस तरह से हम चित्र में देख सकते हैं नर और मादा कीटक होते हैं। रेशम का कीट का अलग से चित्र देख सकते हैं। ये सबसे पहले शहतूत के पेड़ पर अंडे देते हैं
फिर उनसे कोकून बनता है और कोकून के बाद जो कीटक होते हैं उनका पूरा विकास कोकून के अंदर ही होता है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं। और आगे अब हम देखेंगे रेशम का जो धागा होता है वो कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं और ये एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होते हैं। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से कोकून, कौन कौन से रेशम? टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, ये अलग अलग तरह के हमें रेशम प्राप्त होते हैं। और सबसे सामान्य रेशम कीट शाहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर, मृदु, चमकदार और लचीला होता है। इसे सुंदर रंगों से रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीट संवर्धन भारत में बहुत प्राचीन व्यवसाय है और भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। विद्यार्थी मित्रों, अब कभी भी आप रेशम, कोई बोले कि ये रेशम का कपड़ा है, तो आप उनसे ज़रूर पूछिए किस तरह का रेशम है। टसर रेशम है, मूंगा रेशम है या कोसा रेशम है। और इस तरह से रेशम के कपड़े हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। रेशम की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। चादर और गलीचे वगैरह जो होते हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं। तो आप अपने घर में ही रेशम के कपड़ों को देख सकते हैं। और कभी आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में जाने का मौका मिले या किसी और गार्डन में जाने का मौका मिले तो वहाँ पे अगर रेशम कीट का पालन होता है तो उसे आप नज़दीक से देख सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं और उनके जीवन चक्र के सभी पहलुओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज के लेसन में आप ज़रूर इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। तो आगे के लेसन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।